अब साहब धीरे धीरे मेरे ऊपर आओ। ऐसे हाँ ऐसे। हाँ। अरे यार तुम्हारी बस का नहीं है। नहीं। अरे यार लेट। अबे यार ये कौन है और कैसे पोछा लगा रही है बैठ बैठ के। सब कुछ तो ऐसे दिख रहा है जैसे पता नहीं क्या ही हो। आज शांता नहीं आई, देखता हूँ। अरे तुम कौन हो? अरे साहब मैं चमेली, मैं नई आई हूँ। वो आपकी पहले काम वाली थी ना, तो उसने काम छोड़ दिया है, तो उसने अपनी जगह मुझे भेजा है। अच्छा तो तुम नीचे क्यों बैठी हो? आओ ना ऊपर बैठो। अरे साहब मैं पोछा लगा रही हूँ अरे ना। पोछा लगता रहेगा बाद में, आओ तो सही। बताइए साहब क्या हुआ। ये तो बताओ कि तुम तुम मैरिड हो? अरे साहब पहले बताइए ना कि मैरिड अनमैरिड से क्या मतलब है आपका। अरे मेरा मतलब दरअसल ये है कि पहले वाली जो काम वाली थी वो तो शादीशुदा थी, तो उसका पति भी उसको बेचारा मतलब टाइम नहीं देता था, तो वो मेरा थोड़ा पर्सनल काम भी कर देती थी। तुम्हें बताया नहीं क्या उसने कि? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ तो नहीं बताया उसने। और हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। अच्छा तो तुम्हारा पति क्या करता है? पति साहब कुछ भी नहीं, आपको क्या ही बताऊँ। पीता है और मुझे मारता है, और जो भी कमाती हूँ वो सारे पैसे छीन लेता है। और साहब पता है, शादी से पहले उसने बोला था कि मैं तुझे रानी बना के रखूँगा, और देखो नौकरानी बना डाला साहब। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी कि मैंने उससे शादी की। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी उससे। ओ ले तेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी उसने, बिल्कुल ही झंड कर दी तेरी ज़िंदगी। और तेरा बच्चा, उसको तो स्कूल भेजती है ना? हाँ साहब, वो सरकारी स्कूल में जाता है। अब इतना पैसे ही नहीं है कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेज सकूं। तूने ना सच में अपने पीछे मतलब अपनी ज़िंदगी ख़राब तो करी, अपने साथ साथ अपने बच्चे की ज़िंदगी भी ख़राब कर रही है और कुछ नहीं। खैर छोड़, अब पति तेरा बेवड़ा है, इतना पीता है तो उसमें अब क्या ही कर सकते हैं। बेवड़े लोग कभी सुधरते थोड़ी ना है, उनको तो पीने से ही फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन हाँ, मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूँ कि तेरे बच्चे का स्कूल में मतलब अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन भी करवा सकता हूँ, है साहब। और उसकी 12वीं तक का मैं खर्चा भी उठाऊँगा जब तक वो 12वीं क्लास पूरी पास नहीं कर जाता है, और वो भी अच्छे नंबरों से। साहब बताइए ना क्या काम है। आप जो काम बोलोगे ना मैं सब कर लूँगी। आप मेरे बच्चे को पढ़ाओगे, वो भी एक अच्छे स्कूल में। इससे ज़्यादा मुझे क्या ही चाहिए साहब। अरे पहले पूरी बात सुन तो ले पागल। तेरे बच्चे की बात तो यहाँ ख़त्म हो गई, अब बात होती है तेरी शुरू। तो देख तूने क्या हाल बना रखा है, कैसे कपड़े पहनती है तू। मैं तुझे इतने पैसे दूंगा कि तू अपने लिए नए नए साड़ियाँ ले सके, नई नई ज्वेलरी ले सके, मेकअप ले सके, ताकि तू अगर रोड पे निकले भी तो सब तुझे ही पलट के देखें कि अरे वाह क्या लड़की जा रही है। वैसे तुम ना कहीं से भी शादीशुदा लगती तो नहीं हो बिल्कुल भी, तुम तो अभी भी इतनी जवान हो, सुंदर हो, और क्या फिगर है तुम्हारा। तुम तो बिल्कुल लड़की लगती हो, कुंवारी लड़की, वो भी। वैसे काम की बात रही तो काम ये है कि देख अब क्या ही छुपाऊँ तुझसे। जो पहले वाली काम वाली थी ना, तो वो मेरे से खर्चा पानी लेती थी, और बदले में जो एक पति पत्नी रात को कमरे में करते हैं, बंद कमरे में, मेरे साथ वो सब करती थी। तो मैं उसको बदले में हर महीने 20,000 रुपये दे दिया करता था, और उसके बच्चे का जो है खर्चा उठा लेता था। तो अब वही ऑफ़र मैं तुझे दे रहा हूँ कि हर महीने 20,000 तो मेरे से तो पर्सनल ले ले, और जो तेरी सैलरी है 10,000 रुपये वो अलग। तो मतलब कि महीने का 30,000 रुपये तो कमाएगी, ऊपर से शौक मौज के लिए अलग दूंगा, और ऊपर से बच्चे का खर्चा अलग। नहीं नहीं साहब, मैं ये सब नहीं कर सकती। भले ही मेरा पति मारता तोड़ता है मुझे, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये सब नहीं कर सकती साहब, और ये बहुत गलत है। अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देख तेरा पति तुझे प्यार करता है नहीं करता ये तो मुझे पता नहीं, और तू कह रही है कि तू अपने पति को प्यार करती है, लेकिन क्या प्यार से तेरा पेट भर रहा है, तेरा घर चल रहा है? तेरे बच्चा बेचारा सरकारी स्कूल में, तूने सोचा भी है आगे जाके वो गालियाँ वालियाँ सीख जाएगा, फिर ऐसे किसी को भी बकता फिरेगा? किसकी इज्जत जाएगी? तेरी जाएगी। और अगर रही बात तेरी इज्जत की, तो जो भी हम दोनों के बीच में होगा पागल बंद कमरे में होगा, किसी को कुछ कानो कान खबर भी नहीं होगी। तू और मैं एक कमरे में, उसके बाद सीधा बत्ती बंद, और समझ रही है ना? तेरे को भी तो मज़ा आएगा। अब तेरा पति बेवड़ा है, तुझे कौन सा मज़ा देता होगा वो? तू भी तो तरस रही होगी। मेरे को तो देख के ऐसा लग रहा है तू अंदर से भरी बैठी है बिल्कुल। साहब आपकी बातें सुन के मन तो अब मेरा भी कर गया कि
पैसे भी मिल रहे हैं और आप मेरे बच्चे को पढ़ाओगे भी, वो भी एक अच्छे स्कूल में, और साथ के साथ आप मेरा पूरा खर्चा उठाओगे। लेकिन साहब मुझे डर लग रहा है, और किसी को गलती से भी कुछ पता चल गया तो मेरी तो बैंड बज जाएगी और मुझे कहीं भी काम भी नहीं मिलेगा और मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। आपको तो पता है गरीबों के पास पैसा भले ही ना हो, लेकिन इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर एक बार चली गई ना साहब, तो मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। देख मेरी बात सुन, ठंडे दिमाग से सोच। तेरी इज्जत कहीं नहीं जाएगी, इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ। तेरी इज्जत की गारंटी मेरी है कि तेरी इज्जत मैं कहीं ख़राब होने ही नहीं दूंगा। और रही बात, तो यार शौक़ मौज तो हर कोई चाहता है ना अपनी ज़िंदगी में, कि हाँ वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाए, मूवी हॉल जाके पीवीआर में मूवी देखे, बड़ा पर्दा में। मेरे ख्याल से तूने तो ऐसा कभी कुछ करा भी नहीं होगा, ना कभी देखा होगा। नहीं साहब, हमने बस सुना है ये सब, हमने कभी ये सब नहीं किया। हाँ तो हम चाहते हैं कि हम ये सब करें, लेकिन वही ना साहब, गरीबी, क्या ही कर सकते हैं। खैर छोड़, लगता है तुझसे बात करने बेकार है, तुझे मेरा ऑफ़र समझ में नहीं आएगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे साहब, अरे साहब, हमारी बात तो सुनिए। हमें आपका ऑफ़र पूरा पसंद आ गया है, लेकिन बस हमें डर लग रहा है कि कहीं किसी को पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप खुद सोचिए ना साहब कि हम क्यों ना डरें। अरे यार तू भी ना सच में पागल है यार दिमाग से। मैंने अभी तेरे को बोला ना, तेरी इज्जत की गारंटी मैं ले रहा हूँ। तेरी इज्जत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने दूंगा। मैंने बस तुझे इतना कहा है कि तू मेरे साथ बंद कमरे में वो सब कर ले जो पति पत्नी लोग करते हैं। अब तेरा पति तुझे नहीं दे रहा तो मैं तो दे रहा हूँ ना वक्त। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं तो हम कर लेते हैं। अच्छा बताइए, कब और कहाँ करना है? देख करेंगे तो मेरे बेडरूम में, लेकिन तो पहले मुझे ये बता कि तुझे पसंद कैसे है। साहब, हम तो गांव से ठहरे, तो गांव में जो होता है बस हमने तो वही सब किया है। हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। कि तू गाँव वाली है, तेरे को देसी तरीका ही आता है, वैसा नहीं आता तो। लेकिन फिर भी मुझे एक बार बता तो सही कि क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है करना, ताकि मेरे को थोड़ा पता तो चले। अब जैसे पहले कांता काम करती थी यहाँ शांता, तो उसको तो सब कुछ तरीका आता था कि कैसे क्या करा जाता है। और तुझे पता है वो तो अपनी कमर भी मटकाती थी करते वक्त। अरे साहब, हमें शर्म आ रही है, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। अरे इसमें अच्छा लगने वाली बात क्या नहीं है, बल्कि तुझे तो खुशी हो रही होगी, दिल में लड्डू फूट रहे होंगे कि आज तो साहब के साथ ताबड़तोड़ करने का मज़ा मिलेगा, जो आज तक तू अपने पति के साथ नहीं कर पाई इतने टाइम से। अब तू मेरे साथ करेगी तो मज़ा तो दोनों का ही है ना, बराबर का फील दोनों को आएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन हम आपको कैसे बताएं कि हमारा मर्द हमारे साथ कैसे कैसे करता है। हम नहीं बताएंगे साहब, आपको जो करना हो वो कर लेना हमारे साथ। अबे यार, अब जब तक बताएगी नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि तेरी पसंद क्या है और तेरी नापसंद क्या है। देख तू छोड़ यार, तेरी बस का कुछ है ही नहीं। अच्छा, रुकिए, हम बताते हैं। देखो साहब, हमारा मर्द तो एक चुम्मी ले लेता है और बेड पे लिटा के वो सब कर लेता है, बस और कुछ नहीं किए साहब हम। हो गया। हाँ, हमें तो इसी में मज़ा आता है साहब। अब कैसे बताएं कि हमारा मर्द कितने अच्छे से करता है। अरे यार तू भी ना, ऐसे कोई करता है क्या? मतलब सीधा बस करा, बेड पे लेटाया, हो गया। देख ऐसे नहीं होता ये, मैं समझ सकता हूँ तू गांव वाली ठहरी तो तेरा हिसाब किताब थोड़ा अलग है, लेकिन ये भाई शहर है और शहर का मतलब तरीका थोड़ा अलग है, तौर तरीका अलग है यहाँ का। कि हर किसी की अपनी अलग ही पसंद है, हर किसी की मतलब अपने अलग ही ख्याल है। वो जैसे चाहेगा वो वैसे ही करेगा। तो हम आपसे बोले ना कि हमें नहीं आता और हमें शर्म आ रही है, आपने बोला कि बता, तो जो हमारे साथ होता है हमने बता दिया। अब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने सिर्फ तेरे को बताया है कि यहाँ का मतलब तरीका अलग है, तो मैं तुझे यहाँ का तरीका सिखाऊंगा ना पागल। मैं किस लिए बैठा हूँ? मैं इसीलिए तो हूँ। अब तुझे क्या लग रहा है, जो पहले शांता थी वो पहले से ट्रेंड थी, वो भी तो गांव वाली ठहरी, उसे भी कुछ नहीं आता था, सब कुछ शुरुआत से सिखाया। क्या करती है वो, मज़ा बांध देती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, और जब से यहाँ काम छोड़ के गई है वो अपने घर पे, अब तो अपने पति को घुमा घुमा के देती होगी बस अपना। साहब, आप बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं। साहब, हमारी आपसे एक विनती है, आपसे बोलें, आप सुनोगे? बोलो, क्यों नहीं सुनूंगा। साहब,
आराम आराम से करना। वो क्या है ना, हमें बहुत दर्द होता है और हम चिल्लाने लगते हैं, आवाज़ें निकालने लगते हैं, तो साहब आराम से करना। अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। वैसे भी शांता तो ऐसा कुछ करती नहीं थी, वो तो हाथ रख लेती थी, और तू कह रही है आवाज़ें निकलेंगी, तो अच्छी बात है। ये तो तालियां पीटेंगे तो सबको सुनाई देनी चाहिए ना बाहर तक अरे कि नहीं कुछ नहीं, तो हो रहा है। अगर बाहर सुन लिया किसी ने तो मेम साहब को पता चल जाएगा। अगर मेम साहब को पता चल गया, हमारी तो नौकरी चली जाएगी साहब। अबे तेरी मेम साहब गई हुई है अभी अपने बहन के घर पे, 1 हफ्ते से पहले आने वाली नहीं है। 1 हफ्ते तक का टाइम है हमारे पास। अब जितना चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जो मर्जी सब करेंगे हम। ठीक है साहब, तो बताइए कैसे, यहीं पे करने हैं क्या? पागल है क्या? ये जगह कोई करने की? किचन के बाहर कौन करता है खड़ा होके? करेंगे, तसल्ली से करेंगे, तो तसल्ली पूर्वक काम होगा हमारा एकदम, वो भी बेडरूम में। तो चलिए साहब। बेडरूम में चलना है? हाँ। क्या बात है, बड़ी जल्दी तैयार हो गई तू तो। अब साहब आप कह रहे हैं कि मैं तुझे सिखाऊंगा, तो मेरे अंदर भी ऐसा लग रहा है कि जल्दी से चलो और फट से कर लो, जैसे हमारा मर्द करता है। हाँ तो ठीक है, फिर चलना तू कमरे में, मैं आता हूँ। चादर सही कर तब तक। ठीक है साहब। अरे यार, चलती फिरती कोकेन लग रही है ये तो। जितना मज़ा उसने नहीं माना ना, अब तक से ज़्यादा मदद देगी। अभी जाता हूँ। अरे वाह, आज तो साहब हमें नई नई चीज़ें सिखाएंगे, मज़ा बहुत आएगा। बस तब तक चादर साफ कर देंगे। हाँ तो करे फिर। हाँ साहब, ठीक है, बताइए। हाँ तो पहले मुझे गिराओ। मैं आपको? हाँ, अब साहब धीरे धीरे मेरे ऊपर आओ। ऐसे? हाँ ऐसे? हाँ। अरे यार, तुम्हारी बस का नहीं है, नहीं हो पाएगा तुमसे। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से यार। क्या हो गया साहब? हमने बोला ना कि हमें कुछ भी नहीं आता, आप सिखा दीजिए। आप नाराज क्यों होते हैं? यार तुम तो मेरे ऊपर ऐसे आ रही थी जैसे मैं तुम्हें यहाँ लॉलीपॉप देने के लिए बुला रहा हूँ। हाय साहब, हाय साहब, ऐसे कोई करता है क्या? तो बोला ना साहब, मुझे नहीं आता। अब आप सिखाओगे तभी तो सीखूंगी। आपने तो कहा कि हर किसी को पहले से थोड़ी ना आता है। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि हर किसी को पहले से नहीं आता है, हर किसी को धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलता है, धीरे धीरे सीखता है। लेकिन तुम्हारा मेरे को लग रहा है ना दिमाग घुटनों में ही है। तुमको सीखना तो चाहती हो लेकिन चाह के भी सीख नहीं पा रही, ऊपर का माला खाली पड़ा है तुम्हारा। अरे साहब ऐसे मत बोलिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा। अरे हम बाबा, किसी काम के नहीं है क्या? अरे तुम ऐसे रूठो मत, ऐसे उदास नहीं करते बेटा, दिल छोटा नहीं करते। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा, A to Z, A से लेके Z तक सब सिखाऊंगा। कैसे क्या होता है, कहाँ से कैसे करते हैं। जब तुम्हें सारी नॉलेज मिल जाएगी, उसके बाद घर जाना, अपने बेवड़े पति के 2 कान के नीचे खींच के देना, और फिर देखना उसके साथ जब करोगी ना, वो पीना भूल जाएगा लेकिन कभी तुम्हारा वक्त लेना नहीं भूलेगा। हैं? इतने अच्छे से सिखाओगे? हाँ। तो बताइए साहब, कैसे कैसे और क्या क्या करना है? अच्छा तुमने वो तो पढ़ा ही होगा ना, आ ई ई। हाँ, पढ़ा है ना। है ना? हाँ। तो जब हम ये सब करते हैं ना, तो उसमें आ ई उ ऊ उफ, ये सब तो होता ही है। तो तभी तो कहते हैं बचपन में कि आ ई ये सब सीखो। क्या कहते हैं उसे, ए अनार बनार जो भी है, तो तभी तो सिखाते हैं वो। अच्छा साहब, बचपन में ये सब इसलिए सिखाते हैं ताकि बड़े पे ये सब करो अपने मर्द या किसी और के साथ, हाँ। तो आ ई निकले, इसलिए सिखाते हैं। हाँ, अगर अरे तुम्हें पता ही साहब। नहीं होगा तो फिर तुम कैसे कर लोगी? आ ई, फिर तो तुम ऐसे करोगे ना, आ ई वी आ, ऐसे करोगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए आ ई उ अड़ा ए रंगा जो भी है, तो वो सब तभी तो सिखाया जाता है ताकि बड़े होके काम आए। तभी कहते हैं बचपन में पढ़ लिख लेना चाहिए। साहब पढ़ाई तो हमने भी की है, वो सरकारी स्कूल में। अब हम गरीब घर से हैं, तो हमारे मम्मी पापा ने बस सरकारी स्कूल में पढ़ाया। अच्छा ये सब छोड़िए ना, फिर आगे क्या करना है साहब? हाँ हाँ, आगे फिर देखो ये सब सीख जाओगी तुम। अब ये ना करते करते तुम्हें अपने आप आ जाएगा कि कैसे क्या करते हैं, कौन सी आवाज़ कब निकालनी होती है, कौन सा वर्ड कब यूज़ करना है। जब तुम्हें ये चीज़ सारी समझ में आ जाएगी, फिर तुम एकदम परफेक्ट हो जाओगी अपने काम में। और एक चीज़ बताऊँ आज एक राज की बात बताता हूँ। जब लड़कियाँ ऐसे पढ़ती हैं ना आवाज़ें, तो ऑटोमेटिकली जो लड़का होता है ना, उसका माइंड एकदम सेट हो जाता है कि हाँ अब इसको और अच्छा लग रहा है इसका मतलब। फिर वो पूरी जान लगा देता है अपनी कि अपना जाए बाहर में, पहले इसका ही करवाना है जो भी करवाना है। साहब
आपकी बात तो हम थोड़ी थोड़ी समझ रहे हैं, लेकिन हमारा मर्द कहता है कि तेरे साथ बहुत मज़ा आता है। तो फिर वो ऐसे क्यों कहता है जब आप कह रहे हो कि तुझे कुछ आता नहीं है? क्योंकि तुझे अभी सिर्फ देसी तरीका आता है, जो गांव वाला है। शहर वाला तुझे अभी आता नहीं है। अब सोच, जब उसको, तेरे पति को गांव वाले में इतना मज़ा आता है, तो जब शहर वाला, मतलब जब तू शहर वाला करेगी तो फिर सोच। फिर तो साहब वो पागल ही हो जाएगा और कभी मुझ पे हाथ भी नहीं उठाएगा और मेरे प्यार में खो जाएगा, है ना साहब? सही है। तुम्हें तभी तो पता चलेगा कि कितना मज़ा आता है तुम्हारे पति को। वैसे अब जब ये सारी बातें हो ही रही हैं हमारे बीच में, तो चलो फिर एक गेम हो जाए। क्या गेम साहब, बताइए। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हें उसका जवाब देना है। ठीक है, पूछो। और सच्ची सच्ची जवाब देना, झूठ नहीं। ठीक है साहब। हाँ, तो मुझे ये बताओ कि, मतलब ये सवाल तुम मेरे से भी कर सकती हो। तो पहला सवाल तुम्हारा ये है कि तुमने अपने पति के साथ कितनी बार करा? साहब हमारी शादी को 3 से 4 साल हो गए हैं, तो हम हफ्ते में एक बार कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से साहब आप पता लगा लो कि कितनी बार हो गया। फिर तो सही है यार, मतलब बहुत बार कर चुकी है, तो खिली खिलाई है पूरी की पूरी। सही है। तुझे कुछ पूछना तो भी पूछ सकती है। पूछे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ना ना, मैं क्यों मानूंगा। साहब आपको मेम साहब के साथ मज़ा नहीं आता क्या? जो आप बता रहे थे, जो क्या नाम था जो पहले काम करती थी? शांता। हाँ, शांता, उसके साथ करते थे, अब मेरे साथ करने के लिए तैयार हो, ऐसा क्यों साहब? अरे यार चल ठीक है, तू पूछ रही है तो बता रहा हूँ, लेकिन देख किसी को बाहर बात लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब, हम किसी को नहीं बताएंगे। अरे तेरी, मतलब मालकिन के साथ मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता मुझे, वो एक्साइटमेंट, वो एक्सट्रीम लेवल बिल्कुल भी नहीं आता उसके साथ। वो उसका जल्दी थक जाती है वो। तो उस वजह से ना फिर मेरा मन भर जाता है कि अब इसके साथ करूँगा ही नहीं, कहीं बाहर देखूँगा। और तुझे पता है, शांता जब नई नई थी, एकदम कच्ची गली थी, उसको कुछ नहीं आता था। उसको आ से अनार, ए से ABCD सब सिखा दी मैंने। उसके बाद ऐसी ट्रेंड हुई है, अब कहती है साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा पति जो हमें पहले मारता था, अब वो हमें गले लगाता है और हमें चूमता है। हाँ साहब, मैं भी जाती हूँ उसके घर पे कभी कभी। पहले ना हर टाइम उसके घर पे लड़ाई झगड़े चलते थे, लेकिन अब ना एक अच्छे परिवार की तरह रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं दोनों। हाँ, तो वक्त पे खुराक दे रही है ना अपने पति को वो, इस वजह से। हाँ साहब। साहब अब शुरू करते हैं ना, बताओ ना कैसे क्या क्या करना है। देखो करना कैसे है कि तुम मेरे ऊपर आ जाना, जैसे हाँ। तुम अभी आ रही थी, जैसे हाँ। मैंने बताया था। लेकिन अब की बार थोड़ा अच्छे तरीके से आना, थोड़ा फील लेते हुए, रोमांटिक तरीके से, ताकि मेरा भी तो थोड़ा बनना चाहिए ना अंदर का माहौल, तभी तो अच्छा लगेगा। ठीक है साहब, आप लेट जाइए, मैं टिराई करती हूँ। हाँ ठीक है। आइए साहब। अब जैसे मैं लेटूंगा, तुम वैसे ही सेम एक्सप्रेशन के साथ मेरे ऊपर आना, ठीक है? ठीक है साहब। आओ।